बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदी इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी मुस्नद के अंदर किताबुल अदब की पहली हदीस पाक का ज़िक्र फरमाया। हदीस नंबर 449 है। सय्यदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता व मालुका लि अबीका। सय्यदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। साहिब इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस पाक को नकल किया और इमाम तिरमिज़ी ने और इब्न माजा ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास मेरा माल है और मेरा वालिद भी हाजतमंद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, अलबत्ता जो तुम्हारी औलादें हैं वो तुम्हारी नेक कमाई हैं। लिहाजा इस हदीस पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम अता फरमाई कि अगर वालिद अपनी औलाद के माल में से अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए अगर बग़ैर पूछे भी अपनी औलाद के माल में से लेता है और उसमें तसर्रुफ़ करता है, ख़र्च करता है, तो उसको कोई रुकावट नहीं है, उस पर कोई हर्ज नहीं है, बल्कि शरीयत मुतारा उसे इजाज़त देती है कि औलाद का जो माल है वो बाप का ही माल है। जैसे वालिद अपने वालिदैन अपने ज़ाती माल के अंदर बिला झिझक उसमें वो तसर्रुफ़ करते हैं, औलाद की कमाई के और औलाद के माल में भी इसी तरह वालिदैन वो तसर्रुफ़ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत जितना माल ले सकते हैं। औलाद हो तो पूछ कर भी, औलाद ना हो तो बग़ैर पूछे भी वो ले सकते हैं। तो इस हदीस तैयबा से मालूम हुआ कि वालिदैन का हक़ औलाद पे इस कदर है कि जब औलाद माँ बाप की है तो औलाद की हर चीज़ जो है वो भी माँ बाप की है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाले से फरमाया कि अंता व मालुका लि अबीका, कि ऐ शख्स, ऐ इंसान, तू भी और तेरा माल भी तेरे वालिद का है। जैसे तू अपने वालिद का होने में उसका इनकार नहीं कर सकता, इसी तरह तेरा माल भी उसका है, तू भी उसका है। लिहाजा वालिदैन की अज़मत का ये आलम है। लिहाजा आज के इस दौर के अंदर जब औलाद साहिब माल होती है और साहिब कारोबार होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू उन्हें मालो मनाल की दौलत से माला माल करता है, तो फिर देखने में ये आता है कि औलाद माँ बाप को पूछती तक भी नहीं। अच्छा, पैसा असासा तो अपनी हैसियत के एतबार से नहीं पूछ रहे, सलाम तक भी करना गवारा नहीं कर रहे। चार आदमियों के अंदर वालिदे गिरामी अगर वहाँ से गुज़रे हैं तो इज़्ज़त के साथ पेश आना भी उनके अंदर वो नहीं आता। ऐसे लगता है कि जैसे ये मालिक है और जो वालिद है वो इसका ग़ुलाम व नौकर है। तो ये एक हमारा इस दौर का अलमिया है। इस तरह के लोग अल्लाह के आगे तो बड़ी रो रो कर गिड़ गिड़ा कर दुआएँ मांगते हैं, लेकिन जिनको हदीस तैयबा के अंदर आक़ा करीम ने फरमाया कि ये वालिदैन तुम्हारे जन्नत के दरवाज़े हैं तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि इनको राज़ी करके अपने लिए जन्नत के दरवाज़े खोल लो या फिर इनको नाराज़ करके जन्नत के दरवाज़े अपने लिए बंद कर लो। और यहाँ तक भी हदीस पाक के अंदर आता है कि वालिदैन की रज़ा के अंदर अल्लाह की रज़ा है और इनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। लेकिन यहाँ आमिलीन के पास जाकर तो वजीफ़े लेते हैं और तावीज़ात हमें मिल जाएँ और काम हो जाएँ। और पीर हजरात भी यही करते हैं, ये नहीं पूछते कि भाई हमारा तू मुरीद होने आया है, माँ बाप का भी अदब करता है या नहीं करता, माँ बाप का भी एहतराम करता है या नहीं करता, हलाली होने का इज़हार करता है या हरामी होने का इज़हार करता है। नहीं जी, हाथों में हाथ दिया और बस मेरा बेड़ा पार हो गया। तो कोई पीर, कोई आमिल, कोई वजीफ़ा तब तक काम नहीं करेगा। क्यों कि माँ बाप को नाराज़ किया तो अल्लाह नाराज़ है। अगरचे वजीफ़ा कुरान हो, हदीस हो, दुआएँ हैं, उससे अज़मत का इनकार नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि जिस मालिक ने उस कलाम में अज़मतें रखी हैं, जब वो मालिक ही नाराज़ है इसलिए कि तूने वालिदैन को नाराज़ कर रखा है, तो फिर कैसे ये आपके मामलात हल होंगे। ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ने आपको जिस कदर दिया है, थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया है, जैसे हम अपनी ज़रूरतों को देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अपनी गुंजाइश में से निकाल कर बुढ़ापे के अंदर बिलखुसूस जब माँ बाप कुछ भी ना कर रहे हों
تو ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں پر خرچ ہو جائے تو ثواب ملتا ہے، تو ماں باپ پہلے ہیں۔ اگر ان کی ضرورت میں بھی آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا تو اصل میں پیسہ ہے ہی یہی کہ جو والدین کی ضرورتوں میں آپ نے خرچ کر دیا۔ تو میرے آقا کریم نے کتنے پاکیزہ کلمے ارشاد فرمایا اے آنے والے، اعتراض نہ کرنا اپنے باپ کا مال لینے کے حوالے سے کہ وہ آپ کے پیسے میں سے کچھ پیسہ اٹھا رہا ہے، بلکہ تو انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔